जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और स्क्रीन भी नज़र आ रही थी पहले। ठीक है, वो मैंने खुद बंद की, अब आ रही होगी। ओके, सो क्विकली हम क्या करना चाह रहे हैं, ये वाला ओवरव्यू तो हम गुजार देते हैं। सो हमने प्राइमरीली जो काम शुरू किया था वो था कि हमने एक प्रोसेसर को स्क्रैच से बिल्ड करें, ठीक है। और उसके लिए मैंने कवर किया था कि एक चीज़ होती है मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर क्या चीज़ होती है कि इसके ये बेसिकली मल्टीपल इनपुट्स में से सिलेक्ट कर रहा होता है कि आउटपुट पे कौन सी चीज़ जाएगी, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि ALU हम समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक है जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कर सकता है, जिसको हम बता दें, दो इनपुट्स ले और हम उसको बता देंगे क्या काम करना है। अगर लेट्स से एक ऑपकोड ऐड का ऑपकोड आया तो ये ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट का है तो सब्ट्रैक्ट कर दे, एंड और नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, इस किस्म के काम ये कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमने एक और चीज़ कही थी कि एक चीज़ होती है फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर, जो कि इस तरीके से काम करते हैं कि एक साइकिल के लिए अपने पास डाटा स्टोर करते हैं। तो डिजिटल सर्किट्स में आपके पास इस किस्म का एक ऑन ऑफ हो रहा होता है कांस्टेंट एक सिग्नल, जिसको हम क्लॉक कहते हैं। और इस क्लॉक की बेस पे हम अपना टाइम का अंदाजा लगा रहे होते हैं कि अच्छा एक साइकिल हो गया, दो साइकिल हो गए, तीन साइकिल हो गए। और इस क्लॉक के एजेस के ऊपर हमारे ये फ्लिप फ्लॉप्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्लॉक का एज है, जिस तरह इस केस में हमने राइजिंग एज पे ये सर्किट चल रहा है, यानी 0 से 1 होते हुए, तो 0 से 1 होते हुए का मतलब है कि जब अगर इस एज के ऊपर इनपुट पे कोई डाटा आ रहा है तो वो आउटपुट पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमने कहा था कि हम एक इनेबल सिग्नल साथ रखेंगे। तो अगर अगर उस एज के ऊपर इनेबल 1 हुआ तो तब हमने डी की वैल्यू स्टोर की है इसके अंदर। जब इनेबल 0 था तो फिर डी की वैल्यू इस एज पे भी 1 थी, लेकिन वो हमने स्टोर नहीं की, ठीक है। हमारी आउटपुट क्यू पे डाटा नहीं है। हमने कहा कि इसी तरह मक्स का ऑपोजिट एक डी मक्स भी हमने पढ़ा था, जो कि एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट काम करता है। फिर हमने कहा था कि मल्टीपल अगर ऐसे फ्लिप फ्लॉप हों तो एक रजिस्टर बन जाएगा जिसमें आप ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और फिर हमने एक रजिस्टर फाइल डिज़ाइन की कि जिसमें हमने कहा कि अगर हमने ऐसे मल्टीपल रजिस्टर्स लगा दें, ठीक है, तो इन मल्टीपल रजिस्टर्स पर रीड और राइट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि मैं कहूँगा भाई रजिस्टर नंबर 0 को रीड करना है तो रीड सेल 1 यानी रीड सिलेक्ट 1 पे मैंने कहा रजिस्टर 0 भेज दिया, तो इसका मतलब है कि रीड डाटा 1 के ऊपर जो रजिस्टर नंबर 0 का डाटा होगा वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने रजिस्टर नंबर 31 पढ़ना होता तो मैं इधर 31 दे देता, तो उसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ था वो इस जगह पर आ जाना। इसी तरह राइट अगर हमने करना हो तो उसके लिए हमने राइट सेल रखा हुआ कि हाँ भाई, अगर मैं कहता हूँ कि मैं 10वें रजिस्टर पे 100 वैल्यू लिखवाना चाहता हूँ तो राइट सेल के ऊपर मैं 10 भेजूंगा कि 10 नंबर रजिस्टर, और राइट डाटा के ऊपर मैं 100 भेजूंगा यानी वैल्यू 100 में लिखवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम ये राइट नेबल का सिग्नल साथ में 1 कर दूंगा, तो अगर राइट नेबल आ रहा हुआ तो उस क्लॉक एज पे डाटा लिखा जाएगा। सो ये हमारा रजिस्टर फाइल थी। इसको हमने थोड़ा सा डिज़ाइन भी किया था लास्ट क्लास में कि वो कैसे काम करेगी। तो वो डिज़ाइन बेसिकली कुछ इस किस्म का था कि अगर मैंने राइट करना है तो मैं राइट इनेबल को डीमक्स के थ्रू गुजार दूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो आपका जो ये हमारे पास राइट सिलेक्ट होना चाहिए था, इधर आई थिंक थोड़ा सा ये गलत बना हुआ है। यहाँ पर ये जो राइट सिलेक्ट आना था, ये वैसे RD लिखा हुआ, RD स्टैंड फॉर रीड डेस्टिनेशन, ये मैं बाद में आऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप ये समझें कि आपका ये जो राइट सेलेक्ट आ रहा है वो सिग्नल है। उसकी बेस पे हमने कहा कि भाई फलां नंबर वाले रजिस्टर पर लिखवाना है, तो राइट इनेबल का सिग्नल उस रजिस्टर पे चला जाएगा, बाकी सब पे 0 जाएगा। डीमक्स ये काम करता है। तो बाकी सब के ऊपर जो डाटा आ रहा है वो नहीं लिखवाया जाएगा क्योंकि इनेबल ही नहीं होगा, लेकिन इस वाले पर क्योंकि इनेबल का सिग्नल जा रहा है तो अगर इनेबल हमने कहा कि हम लिखवाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा जाए। और रीड करने के लिए हमने कहा था सिंपल हम मक्स के थ्रू भी उठा सकते। एक रैम का हमने मॉडल पढ़ा था कि एक बिल्कुल रैम काइंड ऑफ जो रजिस्टर फाइल के सिग्नल्स थे यहाँ पर, सिर्फ अगर मैं इसमें कहूँ कि 2 रीड पोर्ट के बजाय सिंपल एक रीड पोर्ट बना दूँ कि भाई मेरे पास एक एड्रेस है, उस वो एड्रेस दूँ तो वो वाला डाटा बाहर आ जाए, और अगर मैंने राइट करना है तो राइट इनेबल और डाटा साथ दे दूँ। तो ये बिल्कुल ये वही रेज फाइल वाली तकरीबन सिग्नल है, सिवाय ये कि एक पोर्ट कम है। इधर रीड की 2 पोर्ट्स थी, रैम के अंदर हमने एक पोर्ट रख लिया। तो अभी हम रैम का बहुत सिंपल सा ये मॉडल यूज़ करें। असल में रैम इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि मैं लास्ट टाइम आपको कहा था कि विल जस्ट
इग्नोर द कम्प्लेक्सिटीज फॉर द मोमेंट ऑफ रैम, और बाद में हम जब ये प्रोसेसर खड़ा हो जाएगा तो फिर हम रैम पे आएंगे कि अच्छा मेमोरी कैसे काम करती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रैम है, ये इस पे हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जिस एड्रेस पे लिखना हो वो एड्रेस दें और साथ डाटा दें और ऐड नेबल का सिग्नल दें, तो उस जगह पर लिखा जाएगा। यानी मैंने अगर 10 एड्रेस पे 100 लिखवाना है तो मैं इधर 10 एड्रेस पे 10 दूंगा, डाटा पे 100 दूंगा और ऐड नेबल 1 कर दूंगा, तो उस क्लॉक एज के ऊपर 10 नंबर लोकेशन पर 100 लिखा जाएगा। इसी तरह अगर मैंने 20 नंबर लोकेशन पढ़नी है तो मैं एड्रेस 20 दूंगा तो डाटा आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक सिंपल सा मॉडल था। इसकी बेस पे हम प्रोसेसर डिजाइन करना चाह रहे हैं। प्रोसेसर डिजाइन करने के लिए हमने कुछ बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस चूज की थी लास्ट टाइम। उनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, तो अभी मैं अब उन इंस्ट्रक्शंस की डिटेल में, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम खुद डिफाइन कर रहे थे कि अच्छा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई क्या चीज़ है, और हमने एक छोटी सी एग्जांपल की थी। अभी अगर मैं उनकी समरी देखूं तो उनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो कि थी इस टाइप की, जिसमें हम कहते थे कि कोई हमने ऑपरेशन करना है जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, जो ऑपरेशन करना है वो हम ऑप कोड में लिख देंगे कि ये मेरा ऑपरेशन है, और साथ में बता दूंगा कि इन 2 रजिस्टर्स को रीड करो और इस तीसरे रजिस्टर पर राइट करो। तो अभी ये जो हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये रिस्क 5 का इंस्ट्रक्शन सेट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा आजकल बज़वर्ड बना हुआ है रिस्क 5 का। ये उससे थोड़ा सा पुराना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, जो नया वाला है वो मॉडिफाई हो चुका हुआ है। मे बी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नया वाला भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिखा दूंगा, लेकिन जब आपको एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ आ जाता है तो दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो लेकिन हम ये वाला यूज करेंगे इन दिस कोर्स फॉर रिस्क 5। मैं आपको भी आज या कल में एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा जिसमें आप लोगों ने एक अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिसाइड करना होगा और एक छोटा सा प्रोसेसर का डिज़ाइन खुद खड़ा करना होगा। वो मैं इंशाल्लाह होपफुली कल तक, मेरी उम्मीद है कि मैं उसको अपलोड कर दूंगा, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे तक रेडी होगी। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक, तो ये हमारा ALU ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया कि जिसमें 2 रजिस्टर्स को रीड करते हैं, उनको हम या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे या लॉजिक ऑपरेशन करेंगे, और उसका रिजल्ट एक तीसरे रजिस्टर के ऊपर लिखवा देंगे। दूसरा हमने टाइप पढ़ी थी कि जो हमने लोड इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जाम्पल लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शन, हमने कहा था कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन है जो